आइए अब बात करते हैं शुक्र खाना नंबर 12 की। मैं जैसा कि पिछले कई एपिसोड्स में आपको बताकर आया हूँ इन अपनी वीडियोस में कि ज्योतिष बहुत ही गहरा विषय है, बहुत ही गहरा विषय है। इसको सीमाओं में नहीं बांध सकते हम। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आप तक अधिक से अधिक सच्चाई पहुँचाऊँ। जैसा कि लाल किताब ने जो भी फलित किया है, जो भी इन जातक के लिए जो उसका अच्छा है या बुरा है, क्योंकि जो ज्योतिष मैंने जैसे बताया कि एक बहुत गहरा विषय है, उसके लिए आपको भविष्य में झांकना, अच्छाई और बुराई दोनों को पता होना चाहिए, ताकि आप बुरे से दूर रहें, बुरे कर्म से दूर रहें और बुराइयों से दूर रहकर अपने जीवन को खुशहाल और सुखी बनाएं। तो इसी ऐसे ही अब जो शुक्र खाना नंबर 12 की बात अब आई है, तो इसमें लाल किताब लिखती है कि शुक्र खाना नंबर 12 वाले जातक के लिए कि ऐसा जो जातक है वो आड़े वक्त में हर जगह मदद करने के लिए तैयार देवी, मुजस्सम देवी वैसे कहते हैं, तो तैयार देवी, देवता नहीं। जैसे एक स्त्री सोचती है, एक माँ सोचती है, एक बहन सोचती है, एक बेटी सोचती है, एक पत्नी सोचती है, इस प्रकार का व्यवहार करने वाला ऐसा जातक होता है। और सबसे बड़ी बात यह है, एक तो ये ऐसा जातक उपदेशक बहुत होता है और दूसरों को भव सागर पार करना अपना तो उसका हो ही जाएगा, क्योंकि शुक्र खाना नंबर 12 में बैठकर दोबारा जो है जातक वो कभी वापस नहीं आता इस संसार में, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो लेकिन उसके साथ जो लोग रहते हैं, जो लोग ऐसे जातक की शरण में रहते हैं, वो भी भव सागर पार हो जाते हैं, यानी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो शुक्र खाना नंबर 12 वाला जातक जो है, वो जातक हो, पुरुष हो या महिला हो, तो दोनों का यही हिसाब होता है। और भव सागर को पार करने वाली गऊ की तरह नेकियों से भरा हुआ ऐसा व्यक्ति। अब ऐसे जातक को भी क्या करना है कि जो उसकी पत्नी है या उसकी प्रेमिका है, वो उसकी पूजना करे मतलब उसकी जो जितनी भी जरूरतें हैं उनको सबको बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी झंझट पैदा किए उसकी जरूरतें वो पूरा करता रहे और प्यार से रहे, तो गृहस्थी का सुख 37 साल सुख लाल किताब लिखती है कि ऐसे जातक की पत्नी का जो सुख होगा वो कम से कम 37 वर्ष जरूर होगा, ये ध्यान रखिएगा। और ऐसे जातक की पत्नी जो है वो भी सुख भर देगी पूरे परिवार में, पूरे घर में और पूरे समाज में। और वो भी भव सागर को पार कराने वाली गौ माता की तरह ही वो जो उसकी पत्नी है वो होगी और अच्छे नसीब की मालिक होगी, अच्छी किस्मत की मालिक होगी। अच्छी किस्मत से मतलब होता है, आप सबको ज्ञान है, पता है कि अच्छी किस्मत हम उसको कहते हैं कि जब सभी चीज़ें आपको प्राप्त हों, वो चाहे धन है, ऐश्वर्य है। और धन मिलना ही बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि धन से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ खरीद सकते हैं। जितनी सारी सुख सुविधाएं हैं वो सब धन से खरीदी जा सकती हैं। तो अब एक खासियत देखिए आपकी, अगर ऐसा जातक वो भले ही गरीब घर में पैदा हुआ हो, भले ही गरीब घर में पैदा हुआ हो, बिल्कुल गरीब घर में, जिसे मैं कहता हूं झोपड़ी के अंदर, तो भी जैसे ही ऐसे जातक की शादी होगी, शादी क्या मैं कहता हूँ सगाई होगी, बस वहीं से दिन फिरने शुरू हो जाएंगे। और शादी की जो प्रथम रात है उससे तो जिंदगी
बिल्कुल पलट जाएगी और जितनी जो कुदरत से जो सहायता मिल सकती है वो सारी की सारी सहायता मिलेगी और ऐसा जातक बहुत जल्दी जो है वो सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त करता हुआ अपने जीवन का यापन करता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ऐसे जातक को मैंने जैसे बार बार कहा कि धन की कोई कमी नहीं रहती और सुख की भी कोई कमी नहीं रहती। और इसका सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि व्यक्ति अगर रात को आराम से सो सके, आराम से सो जाए, बिना किसी दवा के, बिना किसी नशे के अगर सोता है ऐसा जातक, तो समझ लीजिए वो इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। तो वो इस युग में शुक्र खाना नंबर 12 वाले जातक पूरी बढ़िया रात को नींद आराम से सोते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सोते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है, ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे जातक की चाहे प्रेमिका हो चाहे पत्नी हो, वो दोनों ही शारीरिक रूप से परेशान रहती हैं। उन्हें कोई ना कोई बीमारी, छोटी मोटी बीमारी लगी रहती है। आज ये ठीक हुई तो कल दूसरी हो गई, कल दूसरी हुई तो परसों तीसरी हो गई। इस तरीके से कुछ ना कुछ उनके शरीर में चलता रहता है। मतलब कि उनकी सेहत जो है वो मंदी रह सकती है, थोड़ी कमज़ोर रह सकती है जिसे मैं कहें। तो उसके लिए सबसे बढ़िया क्या है कि ऐसे जातक को जो है वो गाय दान जरूर करनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, या गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय की सेवा करने से या गाय को दान करने से उसके 100 कष्ट, पत्नी बिल्कुल ठीक, सब कुछ ठीक, जो परेशानी आती है वो लेकिन वो क्या है कि वो करनी है पत्नी के नाम से दान, आपने अपने नाम से दान नहीं करनी। या फिर पत्नी के नाम पर यूं ही कभी कभी जो फेस्टिवल होते हैं, चाहे वो घर के त्यौहार हो, यानी जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, बेटे का जन्मदिन, बेटी का जन्मदिन, अपना जन्मदिन या पत्नी का जन्मदिन, विशेषकर पत्नी का जन्मदिन पर तो आपको खूब उसके नाम से जो है दान कर देना चाहिए। और खूब भंडारा भी अगर चला सके तो बहुत अच्छी बात है। तो ये योग जो है वो बहुत बढ़िया है। तो इससे क्या है कि उनकी सारी बीमारियां और परेशानियां सारी दूर हो जाएंगी। एक अंतिम उपाय जो बहुत खास उपाय है, बहुत आजमाया हुआ और कई बार का आजमाया हुआ है, शुक्र खाना नंबर 12 का। तो जिसका भी बैठा है वो चाहे महिला का है या पुरुष का है, तो अगर महिला के कुंडली में है तो वो अपने पति को एक नीला फूल दें किसी भी टाइम, नीला फूल, और उनके पति जो है उसको कहीं भी वीराने में या ऐसी जगह जहाँ पर जल्दी किसी का पैर या नज़र ना पड़े वहाँ दबा दें ज़मीन में। तो ऐसा कभी कभी करते रहना चाहिए। तो उससे सारे सुख प्राप्त होंगे और जो जीवन साथी है उसको कभी भी कोई परेशानी या शारीरिक दिक्कत नहीं आएगी।